राष्ट्रवाद का मतलब तो आपको पिछले 3 चैप्टर से हम पढ़ाते आ रहे हैं कि राष्ट्रवाद मतलब क्या होता है। अब हम लोग जो इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं ब्रिटिश काल के बारे में, यानी कि अंग्रेजों के समय के बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। बिना किसी फायदे के अपने देश के साथ लगाव रखना, बिना किसी फायदे के अपने देश के प्रति सोचना, अपने देश से प्रेम करना ही क्या कहलाता है? राष्ट्रवाद कहलाता है। अंग्रेज यहाँ आए थे व्यापार करने के लिए, लेकिन 1858 से लगभग वो क्या कर लिए थे? गुलाम बना लिए थे, और गुलाम बना करके रखे 1947 ईस्वी तक। भारत में राष्ट्रवाद, भारत में राष्ट्रवाद, ठीक है, भारत में राष्ट्रवाद को हम लोग पढ़ने वाले हैं आज। राष्ट्रवाद का मतलब तो आपको पिछले 3 चैप्टर से हम पढ़ाते आ रहे हैं कि राष्ट्रवाद मतलब क्या होता है। राष्ट्रवाद कहने का मतलब तो पिछले 3 चैप्टर से हम पढ़ाते आ रहे हैं कि राष्ट्रवाद मतलब क्या होता है। बिना किसी फायदे के अपने देश के साथ लगाव रखना, बिना किसी फायदे के अपने देश के प्रति सोचना, अपने देश से प्रेम करना ही क्या कहलाता है? राष्ट्रवाद कहलाता है। और जिस व्यक्ति के अंदर यह भावना पनपती है उस व्यक्ति को हम लोग राष्ट्रवादी व्यक्ति कहते हैं, ठीक है ना। जिस व्यक्ति के अंदर राष्ट्रवाद की भावना पनपती है उस व्यक्ति को राष्ट्रवादी व्यक्ति कहा जाता है। यह बात तो हम आपको बाबू बता दिए थे। लेकिन भारत में राष्ट्रवाद कैसे पनपा और भारत में राष्ट्रवाद का जरूरत क्यों पड़ा? आप लोग को पता होगा भारत को कौन गुलाम बनाया था? जल्दी से बताइए, आप लोग को पता होगा। और हाँ, आज का क्लास थोड़ा लंबा भी जाएगा, तो एकदम जुड़ करके रहना है। जितना देर का भी क्लास चलेगा आप लोगों को एकदम जुड़ करके रहना है, शुरू से लेकर के अंतिम क्लास तक, ठीक है ना। भारत में आपको पता है प्यारे बच्चे कि भारत को गुलाम कौन बनाया था? अंग्रेज बनाया था, ठीक है ना। भारत को गुलाम कौन बनाया था? अंग्रेज बनाया था। और अंग्रेजों के खिलाफ भारतीयों को लड़ना था, ठीक है ना। और अंग्रेजों के खिलाफ ही ये राष्ट्रवाद का भावना भड़का था, समझ गए। इंग्लैंड वाला लोग भारत को क्या बना लिया था? गुलाम बना लिया था। समझ में आ गया ना। देखिए, भारत के इतिहास के बारे में तो हम लोग पढ़ेंगे ही, लेकिन सबसे पहले ना आपको एक चीज एक जानकारी दे देते हैं, ठीक है ना। आप लोगों को इतिहास जब हम पढ़ा रहे हैं तो आज कुछ यूनिक तरीके से इतिहास पढ़ाते हैं, ठीक है ना। एकदम बेहतरीन तरीके से इतिहास पढ़ाते हैं। ऐसा इतिहास आज तक नहीं पढ़े होंगे, समझ गए ना। आपको लेके चलते हैं एकदम इतिहास के जड़ में, आपको हम लेकर के चलते हैं इतिहास के जड़ में, इतिहास की गहराई में, जहां से इतिहास शुरू होता है, समझ गए। हम आपको लेकर के चलते हैं 7000 ईसा पूर्व। समझ में आया कि नहीं आया? अभी बाबू समझिएगा 2000 क्या चल रहा है? 2000 अभी चल रहा है 2024, ठीक है ना। अभी चल रहा है 2024। समझ में आया कि नहीं आया? हम आपको लेकर के चलते हैं बहुत पहले, जिस समय का इतिहास अभी मिलता जुलता है, समझ गए ना। यानी कि कहीं कहीं पर इतिहास मिलता है। ध्यान रखिएगा प्यारे बच्चे, ठीक है ना। 7000 ईसा पूर्व की अगर हम बात करते हैं तो एक गांव हुआ करता था, या तो उतना अगर नहीं बताया ना तो आपको हम एक सीधा सीधी बात बताते हैं। देख लीजिए, इतिहास की अगर बात किया जाए तो इतिहास को 3 भागों में बांटा गया, ठीक है ना। इतिहास को 3 भागों में बांटा गया। एक तो हो गया प्राचीन इतिहास, एक हो गया बाबू प्राचीन इतिहास, ठीक है, प्राचीन इतिहास। दूसरा क्या हुआ? मध्यकालीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, ठीक है ना। और तीसरा हुआ प्यारे बच्चे आधुनिक इतिहास, ठीक है ना, आधुनिक इतिहास। अब समझिएगा जरा ध्यान से। अगर बात किया जाए मध्यकालीन इतिहास का तो 750 ईस्वी से लेकर के 1707 ईस्वी तक का जो समय है वो कहलाता है मध्यकालीन इतिहास, ठीक है ना। ध्यान से सुनिएगा, एकदम याद रखिएगा। 750 ईस्वी से लेकर के 1707 ईस्वी तक का जो समय है वो कहलाता है मध्यकालीन इतिहास, ठीक है ना। और 1707 ईस्वी तक का समय जो है ये मुगल काल का समय रहा था, जिसमें बाबर, हुमायूं, अकबर, ठीक है ना, जहांगीर, शाहजहां, ये सब जो था ना ये मुगल काल का ही था, ठीक है। तो 750 से लेकर के 1707 तक का जो समय है वो कहलाता है मध्यकालीन इतिहास।
अगर बात करें 750 से पहले, तो 750 से पहले जो घटना घटा उसको हम लोग देखते हैं प्राचीन इतिहास में, और आधुनिक इतिहास हम लोग देखते हैं प्यारे बच्चे 1707 के बाद का समय, यानी 1707 ईस्वी के बाद जो घटना घटा इसे हम लोग देखते हैं आधुनिक इतिहास में। समझ में आया कि नहीं आया? बोलिए, समझ गए ना? ध्यान रखिएगा। हाँ बाबू ध्यान रखिएगा। अच्छा मैथ भी होना है ना, ठीक है, उस अनुसार से ही पढ़ाएंगे, चिंता मत करिए, ठीक है ना। मैथ के टाइम में छुट्टी दे देंगे, 1.5 घंटा का क्लास लेंगे। देखिए 750 से पहले का जो समय है वो प्राचीन इतिहास कहलाया, 750 से लेकर के 1707 का जो समय है वो कहलाया मध्यकालीन इतिहास, और 1707 के बाद का जो समय है ये कहलाया आधुनिक इतिहास। समझ गए ना? ध्यान रखिएगा। अब हम लोग जो इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं ब्रिटिश काल के बारे में, यानी कि अंग्रेजों के समय के बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। हम लोग इस चैप्टर में, बाबू ध्यान रखना आप लोग, हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं ब्रिटिश काल के बारे में, ठीक है, ब्रिटिश काल के बारे में, ठीक है ना। और ये जो ब्रिटिश काल है ये आता है आधुनिक इतिहास में। समझ गए? ब्रिटिश काल किस में आता है? आधुनिक इतिहास में। इतिहास भी 2 प्रकार का है बाबू, एक होता है भारत का और एक होता है पूरे विश्व का। तो हम लोग यहां पर भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं, समझ गए ना। हम लोग यहां पर आज पढ़ेंगे भारत का इतिहास। पिछले 3 चैप्टर में जो हम लोग पढ़े, जैसे यूरोप में राष्ट्रवाद, समाजवाद और साम्यवाद, हिंद चीन में राष्ट्रवाद, ये 3 जो हम लोग पढ़े प्यारे बच्चों, ये 3 जो हम लोग पढ़े ना, ये 3 था विश्व का इतिहास। ये जो हम पढ़ रहे हैं ये है भारत का इतिहास। और भारत के इतिहास में हम लोग आज पढ़ेंगे ब्रिटिश काल के बारे में, यानी कि अंग्रेजों के समय के बारे में। तो अंग्रेज का समय कब से कब तक रहा ये भी तो हमें जानना होगा ना। तो ध्यान रखिएगा, 1858 ईस्वी से लेकर के 1858 ईस्वी से लेकर के हमारा देश कब आजाद हुआ था? 1947 में। तो ध्यान रखिएगा 1858 से लेकर के 1947 का जो समय है ये ब्रिटिश काल कहलाता है, और इसी काल के बारे में हम लोग आज इस चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है ना। हम लोग आज इस चैप्टर में इसी के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में? ब्रिटिश काल के बारे में। 1858 से लेकर के 1947 तक का जो समय है इसी समय के बारे में पढ़ेंगे। यहां से लेकर के यहां तक हम लोग बाबू देखेंगे, ठीक है ना। हम लोग इस चैप्टर में देखेंगे कि किस तरीके से अंग्रेजों ने भारत को गुलाम बनाया, ठीक है ना। अंग्रेज यहां आए थे व्यापार करने के लिए, लेकिन 1858 से लगभग वो क्या कर लिए थे? गुलाम बना लिए थे, और गुलाम बना करके रखे 1947 ईस्वी तक। उसमें प्यारे बच्चे 1947 में हमारा देश आजाद हुआ, ठीक है। 1947 में हमारा देश क्या हो गया? आजाद हो गया। और 1947 के बाद का जो समय है उसको कौन सा काल कहते हैं पता है? 1947 के बाद का जो समय है उसको कहते हैं प्यारे बच्चे स्वतंत्रोत्तर काल। क्या कहते हैं? स्वतंत्र योत्तर काल कहते हैं। ध्यान रखिएगा 1947 के बाद का समय, ठीक है ना। ध्यान से सुन लीजिएगा, 1947 के बाद का जो समय है उसको कहते हैं स्वतंत्रोत्तर काल। स्वतंत्रोत्तर काल, ठीक है ना। यानी कि हमारा देश जो है वो स्वतंत्र हो गया था, इसलिए 1947 के बाद के समय को कहते हैं स्वतंत्रोत्तर काल। लेकिन हम लोगों को पढ़ना है कब से कब तक? इस चैप्टर में हम लोगों को 1858 से लेकर के 1947 तक के समय को पढ़ना है। समझ में आ गया? एक बार सभी बच्चे कमेंट कर दीजिए, कब से कब तक के इतिहास हमको पढ़ना है इस चैप्टर में। इस चैप्टर में कितना ईस्वी से लेकर के कितना ईस्वी तक के इतिहास को पढ़ेंगे? 1858 से लेकर के 1947 तक। चूंकि 1947 में अंग्रेज भारत छोड़ के भाग गया था, ठीक है ना, और आया कब था? 1858 में। तो बाबू ध्यान रखिएगा, यहां से लेकर के यहां तक के समय को हम लोग इस चैप्टर में देखने वाले हैं कि किस तरीके से हमारा देश भारत आजाद हुआ। अभी कुछ दिन पहले ही हम लोग स्वतंत्रता दिवस मनाए हैं, यानी कि 15 अगस्त मनाए हैं, ठीक।